SPS लिमिटेड यूजेस एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग टू अलोकेट वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट टू प्रोडक्ट्स। जो SPS लिमिटेड है वो क्या यूज़ करता है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो है वो यूज़ करता है। और कंपनी ने 3 एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई किया हुआ है। एक एक्टिविटी है इनडायरेक्ट मटेरियल, दूसरा है प्रोडक्ट टेस्टिंग और तीसरा है एनर्जी। अभी स्टैंडर्ड रेट देखो, स्टैंडर्ड एक्टिविटी का तो बताएगा नहीं, स्टैंडर्ड अब एक्टिविटी है तो इसका कॉस्ट ड्राइवर होगा, यानी स्टैंडर्ड ये किसका बताएगा, कॉस्ट ड्राइवर का। ठीक है, तो इधर 20 है इनडायरेक्ट का, प्रोडक्ट का है 3 पर मिनट पर टेस्ट मिनट, एनर्जी का 0.20 पर मिनट ऑफ मशीन टाइम। फिर है स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट प्रोड्यूस्ड। देखो स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट प्रोड्यूस मतलब क्या हुआ, देखो स्टैंडर्ड क्वांटिटी डिवाइड बाई यूनिट प्रोड्यूस, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट प्रोड्यूस कितना आया 0.5, इधर है 10, इधर 4, तो यहाँ क्या होगा 0.5, 10 और 4। एक्चुअल कॉस्ट ये एक्चुअल है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड वाली डिटेल थी, एक्चुअल डिटेल, तो एक्चुअल कॉस्ट इतनी देर की और एक्चुअल क्वांटिटी कितना कितना है वो दे रखा है। फिर कहता है कि द कंपनी प्रोड्यूस्ड 80,000 यूनिट्स इन द लास्ट क्वार्टर। जो लास्ट क्वार्टर अभी बीता है उसमें कंपनी ने 80,000 यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस किए हैं। ये वाले लाइन अभी छोड़ दो, ये इस वाले लाइन को बाद में करेंगे। तो देखो यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ है कि हमने प्लान बनाया था कि बजटेड यूनिट्स हमारी इतनी थी, कहीं नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ हमें जो है यूनिट्स प्रोड्यूस है उसकी जानकारी दी गई है। तो हम बाय डिफ़ॉल्ट हम ये एग्जाम्पशन लेकर के चलेंगे कि जो एक्चुअल और बजटेड यूनिट्स है वो सेम है। ठीक है, तो आओ अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेबल फिल करेंगे। ये देखो ऐसे कर लो इसको। ये है ना, इस वाले कॉलम को भी थोड़ी देर के लिए आप इग्नोर कर देना, ये काम में आएगा लेकिन अभी काम आएगा। तो ठीक है, तो हमने एक बजट वाला टेबल बनाया, एक हमने एक्चुअल वाला टेबल बनाया है। 3 एक्टिविटीज़ लिख दिए, यूनिट्स, टोटल ड्राइवर्स डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स, इधर प्राइस। इसी तरीके से यहाँ पर भी टोटल यूनिट्स जब एक्चुअल और जो बजटेड है वो तो सेम है, तो इधर भी 80,000, इधर भी 80,000। टोटल यूनिट्स में इधर भी डिवाइड में 80,000 आ गया, इधर भी डिवाइड में 80,000 आ गया। प्राइस देखो ये रहा, हमने ये रहा स्टैंडर्ड का प्राइस ये रहा। ठीक है, तो हमने स्टैंडर्ड का प्राइस यहाँ पे डाल दिया। अब बात आती है एक्चुअल के प्राइस की, तो एक्चुअल का प्राइस बाद में डालेंगे, पहले हम ये देखते हैं ये टोटल ड्राइवर यहाँ कहाँ से आ गया इतना। न्यूमरेटर में टोटल यूनिट तो हमें पता चल गया था, टोटल ड्राइवर कहाँ से आया, ये देखो हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो चाहिए ड्राइवर्स की, यानी टोटल ड्राइवर्स कितने हैं वही तो चाहिए हमें। तो फॉर्मूला दे रखा है, तो अगर यूनिट प्रोड्यूस हम नीचे रखें 80,000 और यहाँ पे रखें इनडायरेक्ट मटेरियल के केस में 0.5, प्रोडक्ट टेस्टिंग के केस में 10 मिनट्स और एनर्जी के केस में 4 मिनट्स, तो हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम निकल आएगी। तो उसी तरीके से मैंने स्टैंडर्ड क्वांटिटी यहाँ निकाल के टोटल जो ड्राइवर हैं वो मैंने यहाँ पे निकाल के रख दिए हैं। ठीक है, ये हमारी आ गई। अब हम एक्चुअल में आते हैं कि एक्चुअल में ऊपर में टोटल ड्राइवर्स में क्या डालेंगे। तो एक्चुअल में ऑलरेडी दिया हुआ है हमें कि 48,000 किलोग्राम, 7,40,000 10 मिनट, 3,60,000 मिनट्स ऑफ मशीन टाइम। तो ये तो हम ऑलरेडी यहाँ पे एज इट इज़ डाल देंगे, है ना। ये देखो 48,000, 7,40,000 और 3,60,000। अब हमें निकालनी है प्राइस पर किलोग्राम की या पर टेस्ट मिनट की। देखो टोटल इतना खर्चा हुआ है एक्चुअल में और इतने किलोग्राम पे खर्चा हुआ है, तो मतलब 1 किलोग्राम का रेट क्या होगा, ये डिवाइड बाई ये, है ना। देखो ये इतना टोटल खर्चा हुआ और इतने किलोग्राम पे खर्चा हुआ है, तो ये डिवाइड बाई ये रेट निकल आएगा। इसी तरीके से इतना खर्चा हुआ, इतने टेस्ट मिनट्स पे खर्चा हुआ, इस तरीके से प्राइस हमारी निकल गई, यानी हमारा दोनों हमारा बन गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें पूछा है कि ये जो तीनों एक्टिविटी ना इसका हमें एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकालना है और क्या निकालना है, एफिशिएंसी वेरिएंस। तो एक्सपेंडिचर वेरिएंस तो हमें पता ही कैसे निकालते हैं, है ना।
जैसे पहले इनडायरेक्ट एक बार बता देता हूँ, फिर जो प्रोडक्ट टेस्टिंग और एनर्जी है दोनों, इन दोनों की सेम ही उसी तरीके से एक्सपेंडिचर वेरिएंस में क्या करते हैं हम, ये इसको लेते हैं पहले एक्सपेंडिचर वेरिएंस, यानी एक तरीके से प्राइस वेरिएंस और रेट वेरिएंस हमने निकाल रहे हैं। तो जब हम प्राइस या रेट वेरिएंस निकालते हैं तो हम एक्चुअल जो रो है उसको पकड़ के रखते हैं, यानी हमें ये निकालना है इसका टोटल, ये इसमें इस रो में प्राइस का डिफरेंस निकालना है। तो ये रो हमने लिख दी है ना, 80,000 इंटू अब इसके प्राइस में डिफरेंस, तो 20 माइनस ये वाली ये इसका जो भी आंसर आ रहा है ये रहा, एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकलेगा। एफिशिएंसी में हम जो स्टैंडर्ड या जो बजट होता है उसको पकड़ के रखते हैं और उसमें यूसेज में वेरिएंस निकालते हैं, क्योंकि एफिशिएंसी को हम एक तरीके से यूसेज वेरिएंस भी कह सकते हैं। तो स्टैंडर्ड के जो रो है उसमें यूसेज का क्या वेरिएंस है, तो देखो रो ये है, ठीक है, रो आप देखोगे तो ये है रो, ठीक है, ये रही। अब इसमें हमें यूसेज का वेरिएंस निकालना है, तो स्टैंडर्ड का यूसेज तो ये है और एक्चुअल का यूसेज क्या है, ये है। तो इन दोनों का वेरिएंस अब निकाल दो यहाँ पे, ये आ गया हमारा एफिशिएंसी। इसी तरीके से आपको प्रोडक्ट टेस्टिंग और एनर्जी, इन दोनों का भी आपको एक्सपेंडिचर वेरिएंस और एफिशिएंसी वेरिएंस निकाल देना है। बहुत ही सिंपल सा, इसमें कुछ नॉलेज वाली बात है नहीं। फिर ये कह रहा है कि द कंपनी पॉलिसी इज़ टू इन्वेस्टिगेट ऑल वेरिएंसेस अबव 5% ऑफ द फ्लेक्सिबल बजट अमाउंट फॉर ईच एक्टिविटी। कह रहा है कि कंपनी की पॉलिसी है कि कोई भी वेरिएंस अगर फ्लेक्सिबल बजट अमाउंट के 5% से ज़्यादा होता है तो उसे इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। तो अब हमें बताना है कि कौन सी एक्टिविटीज़ को इन्वेस्टिगेट करना है, कौन से वेरिएंस को इन्वेस्टिगेट करना है, कौन से वेरिएंस को इन्वेस्टिगेट नहीं करना है। तो पहले ये देखो फ्लेक्सिबल बजट अमाउंट कहता है, जो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट ना, इसी को फ्लेक्सिबल बजट अमाउंट बोला जाता है। यानी जो हमने निकाला ना यहाँ से 80,000 यूनिट्स इंटू पर ड्राइवर पर यूनिट, नंबर ऑफ ड्राइवर पर यूनिट इंटू जो ड्राइवर की जो कॉस्ट है, आप इन तीनों को इंटू कर दोगे तो जो कॉस्ट हमारी निकल आएगी, है ना। तो इसी को कहते हैं हम फ्लेक्सिबल बजट अमाउंट, यानी या फिर टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो ये कह रहा है कि ये टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट है, इसका जो 5% है, इसका क्या जो 5% है, उससे अगर कोई ज़्यादा वेरिएंस निकलता है तो हम क्या करेंगे, उसको इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो ये देखो यहाँ पे ये रही हमारी टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट, इसका 5% 40,000, 1,20,000 और 3,200 हो गया, ठीक है। अब देखो ये जो वेरिएंस जो कैलकुलेट किए हमने, पहले देखते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल में 40,000 से कोई ऊपर वेरिएंस है इनडायरेक्ट मटेरियल, हाँ ये रहा एफिशिएंसी वेरिएंस। तो इसमें एफिशिएंसी वेरिएंस में हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन और एक्सपेंडिचर वाले में नहीं करेंगे, क्योंकि एक्सपेंडिचर वेरिएंस 20,000 है, यानी 40,000 से कम है। उसी तरीके से आप प्रोडक्ट टेस्टिंग में देख लो कि 1,20,000 से ज़्यादा कौन सा आ रहा है प्रोडक्ट टेस्टिंग में, एफिशिएंसी वेरिएंस आ रहा है, तो एफिशिएंसी वेरिएंस में इन्वेस्टिगेशन और एक्सपेंडिचर वेरिएंस में नो इन्वेस्टिगेशन। एनर्जी वेरिएंस में आ रहा है, एनर्जी वेरिएंस में हमें देखना है कि 3,200 से ऊपर कौन सा आ रहा है। तो एनर्जी वेरिएंस में एक्सपेंडिचर वेरिएंस तो नहीं आ रहा, एक्सपेंडिचर तो 2,000 है, तो नहीं, तो यहाँ 3,200 के नीचे आ रहा, तो एक्सपेंडिचर वेरिएंस में नो इन्वेस्टिगेशन। लेकिन ये जो एफिशिएंसी वेरिएंस है ये 8,000 आ रहे हैं, 3,200 से ऊपर आ रहा है, यानी इसको इन्वेस्टिगेट करना है। यानी एफिशिएंसी वेरिएंस को, एनर्जी में जो एफिशिएंसी वेरिएंस है उसको हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे। इस तरीके से सिंपल सा सवाल है, ज़्यादा कुछ है नहीं, बस आपको ये ध्यान देना है कि ये फॉर्मूला क्या है और इसका मतलब क्या है, बस और कुछ नहीं, बाकी सब सेम है। और एक ये एजम्पशन की जो 80 था, जो हमने जो यूनिट्स प्रोड्यूस करी हैं वो सेम ही है किसके, बजट यूनिट्स के।